पश्चिम बंगाल में 4 मई को सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसके तहत 15 साल से सत्ता पर काबिज रही पार्टी टीएमसी विपक्ष की भूमिका में आ गई और राज्य में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तब हुआ जब पूरे चुनाव में बयार पूर्व सीएम ममता बनर्जी के समर्थन में चल रही थी। ऐसे में बीजेपी की जीत को हजम कर पाना मुश्किल है। ममता बनर्जी शुरू से इसे एसआईआर के जरिए चुनाव चोरी से प्रभावित नतीजे बता रही थी और उन्होंने चुनाव नतीजों को अब हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव को कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। 16 जून को वो अचानक कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची और चुनाव नतीजों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। इस दौरान उनके साथ टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद डेरेक ओब्रायन, डोला सेन और कल्याण बनर्जी भी मौजूद रहे। आपको याद होगा कि भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला हुआ था और चुनाव नतीजों में शुवेंदु ने 15,104 वोट ज्यादा पाकर ये चुनाव जीता था और ममता बनर्जी को करारी शिकस्त मिली थी। और ये नतीजे काफी हैरान करने वाले थे क्योंकि चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के समर्थन में काफी लोग नजर आ रहे थे। वही नतीजे सामने आने के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर चुनाव चोरी करके जीत हासिल करने का आरोप लगाया था और अब इस मामले में ममता बनर्जी ने नतीजों को ही चुनौती दे दी है। ममता ने कोलकाता हाईकोर्ट में दायर याचिका में चुनाव प्रक्रिया और मतगणना से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं। हालांकि याचिका की ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ममता के इस फैसले से बीजेपी खेमे में खलबली जरूर मच गई है। वहीं याचिका को लेकर पार्टी का कहना है कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों पर न्यायपालिका से निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद है। ममता बनर्जी के इस कदम से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई और उसके फैसले पर टिकी हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।